बच्चों में आंखों की बीमारी तो आंख मीच कर चले आइए नागरिक अस्पताल पटौदी। कैसी भी हो आंखों की बीमारी, आई सर्जन डॉक्टर सुशांत शर्मा की सर्जिकल जारी। जिला गुरुग्राम के अलावा साथ लगते जिला और पड़ोसी राज्यों से भी पहुंच रहे हैं आंखों के रोगी। छोटे बच्चों में किस प्रकार की आंखों की बीमारी और उनके क्या कारण होने के साथ साथ उपचार के विषय में पटौदी नागरिक अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर आई सर्जन डॉक्टर सुशांत शर्मा ने बातचीत में जो कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। हमारे संवाददाता फतेह सिंह उजाला की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, अपने पटौदी हॉस्पिटल में सुना है 2024 से माइनर बच्चों के ऑपरेशन शुरू कर दिया आँखों के। जी बिल्कुल, हम लोगों ने यहाँ पे छोटे बच्चों के ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं, जिसमें जो हमारे पास मेजर चंक जो आ रहा है वो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का आ रहा है, साथ में मोतियाबिंद के विभिन्न केसेस आ रहे हैं। और काले मोतिये के लेज़र आने के कारण वो चीज़ काले मोतिये का ऑपरेशन भी हमारे लिए बच्चों का आसान हो गया। जी, तो बच्चों में अगर बात की जाए तो किस तरीके के आँखों के सबसे बड़ी समस्या नोट की जा रही है? सर, बच्चों में अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो समस्या बच्चों में आ रही है वो आ रही है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की, जो कि और साथ में ड्राई आइज की, जो कि बेसिकली हो इसलिए रहा है क्योंकि बच्चों में आजकल मोबाइल यूसेज बहुत ज़्यादा है। जितना भी स्क्रीन टाइम ऑन टाइम होता है उसकी वजह से जो हमारा जो आँखों का ब्लिंक रेट है वो काफ़ी घट जाता है, और उसकी वजह से बच्चों में ड्राई आइज और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की समस्या बढ़ती जा रही है। और ये माइनर बच्चों में 12, 13, 8, 10 साल, 5 साल की बात की जाए तो जो चश्मा चढ़ता है उसका सबसे मोटा रीज़न क्या है? सर, चश्मे के विभिन्न कारण होते हैं। आंखों का छोटा बड़ा होना भी एक विशेष कारण है जो कि बच्चों को बचपन से होता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण जो बैठ रहा है आज की डेट में वो स्क्रीन यूसेज है, क्योंकि जब स्क्रीन के साथ आंखों का एडजस्टमेंट सही नहीं बैठता या मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं तो उसके बाद एकोमोडेशन की नॉन यूसेज के कारण उसमें चश्मा चढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों की जो आँखों की प्रॉब्लम है जी, कोई ऐसी स्पेसिफाई प्रॉब्लम जो किसी खास कारण से होती हो? सर, कारण तो कई सारे हैं। कारण मोबाइल यूसेज भी है, कारण स्क्रीन टाइम ऑन भी है, क्योंकि आजकल जितनी भी क्लासेस वगैरह हैं सारी स्क्रीन ऑन स्क्रीन ही होने लगी है। और दूसरा खान पान जो है वो भी सुधार की ज़रूरत है। पुराने टाइम में हम लोग घी खाते थे, दूध पीते थे, मक्खन खाते थे, लेकिन आज के टाइम में जब हम बात करें तो अभिभावक इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते और यूजुअली बच्चे बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चिप्स हो गए या फिर पैक्ड खाना हो गया या पिज़्ज़ा हो गया या बर्गर हो गया। मैं किसी विशेष कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट फिर भी अगर बच्चों का जो पेट है वो इन्हीं चीज़ों से भर जाएगा तो वो पौष्टिक आहार पर ध्यान नहीं देते। तो बच्चों का जो आँखों का ऑपरेशन किया जा रहा है जी, अभी तक किस प्रकार के सबसे ज़्यादा ऑपरेशन किए गए हैं? सर, अभी तक जब हमने पिछले 1 तारीख से 1 जनवरी से हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया था तो लगभग हम लोग 10 आँखों के ऑपरेशन कर चुके हैं, जिसमें कि 6 जो हैं वो कॉन्जेनाइटल मोतियाबिंद यानी जन्मजात से जो मोतियाबिंद के शिकार थे, एक आँख में या दोनों आँखों में, उनका ऑपरेशन हुआ है। दूसरा, आँखों का जो टेढ़ापन है उसका भी ऑपरेशन हुआ है। जो हमारे नरेगा से सरपंच साहब थे उनकी बेटी का भी यहीं पे ऑपरेशन हुआ है आंखों के टेढ़ेपन का। और विशेषकर जो काले मोतिये का जो ऑपरेशन था वो भी यहाँ पे हुआ है, क्योंकि हमारे पास नई लेज़र की मशीन आई थी तो उसके साथ हम लोगों ने काले मोतिये के बच्चों के ऑपरेशन भी शुरू कर दिए। गार्जियन को किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए या अवेयरनेस रहनी चाहिए घर के अंदर जो बच्चों को आँखों की कम से कम बीमारी हो या प्रॉब्लम हो? सर, गार्जियन को सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। उनका ऑन स्क्रीन टाइम जो है या मोबाइल यूसेज का जो टाइम है उसको घटा दें, जितना हो सके उतना घटा दें। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के विशेष तौर पे खाने पीने पे ध्यान दें। खाने पीने में हरी पत्तेदार सब्जियाँ जो कि विटामिन ए से ज़्यादातर पौष्टिक आहार उनको प्रोवाइड करती हैं वो दें। पीले जो फ्रूट्स होते हैं वो इनको देने हैं, जैसे पपीता हो गया, येलो एप्पल आते हैं आजकल, वो भी दे सकते हैं। तीसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि
ख़ास तौर से जो गिरियाँ होती हैं, जैसे बादाम की गिरियाँ हो गई या जो वॉलनट या अखरोट होते हैं, उनकी गिरियों को भिगा के शाम को और सुबह बच्चों को दे, ताकि उनसे उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल सके और ड्राई आईज की समस्या सब कम से कम हो। और तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा, अगर बच्चा फोकस नहीं कर पाता है, पढ़ाई में देख नहीं पाता है या दूर का देखने में कमज़ोरी होती है, अभिभावक को पता लगता है, तो इमीडिएटली वो डॉक्टर से संपर्क करें या पटौदी सिविल हॉस्पिटल में आके उनको चश्मे का नंबर या जो भी उनकी समस्या है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट करें। बाय बर्थ भी कुछ ऐसी आंखों की प्रॉब्लम है जो बच्चों में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर। बाय बर्थ कई कॉर्निया ऐसे होते हैं जो कि डिफेक्टिव होते हैं। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि आंखों की मांसपेशियां पूर्णतः डेवलप नहीं हो पाती, जिसको हम कोलोबोमा भी बोलते हैं। और तीसरा, फिर बच्चों में जन्मजात मोतियाबिंद भी पाया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है बच्चों में जो पर्दा होता है वो विकसित नहीं होता, जिसको रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी भी बोलते हैं। इस तरह की समस्याएं काफ़ी हद तक हमारे पटौदी सिविल हॉस्पिटल में मिल रही है और उनका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं।